हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी पूजा पाल और ये मॉम लिविंग लाइफ चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं कुछ अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। अ, जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक छोटा सा बेटा है 7 इयर्स का और मैं 31 इयर्स की हूँ। मेरी अर्ली मैरिज हुई थी एंड आई शिफ्टेड इन पुणे एंड राइट नाउ आई एम अ hypnotherapist एंड साइकोलॉजिस्ट एंड पॉडकास्टर टू। सो एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, लड़की मतलब लड़कियाँ क्या ही चीज़ है ना, मतलब बेटियाँ स्पेशली, मतलब लड़की से मतलब मेरा बेटियाँ। माँ-बाप बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं, है ना? लेकिन बेटियाँ शादी के बाद भी, मतलब इतने साल हो जाने के बाद भी वो अपने घर को, मतलब अपने माँ बाप के घर को ही अपना घर समझती हैं। ससुराल वाले घर को तो समझती ही हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मम्मी-पापा उनको ये सिखाते हैं कि जा बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, तुझे उस घर जाना है, वही तेरा घर है, ये तेरा घर नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि बेटियाँ कभी भी अपने माता-पिता के घर को पराया नहीं समझती। लेकिन समाज, दुनिया, इवन उसके खुद के माँ-बाप, खुद के भाई-बहन, खुद के रिश्तेदार उसको बार-बार, बार-बार ये बोलते हैं कि अब ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर सिर्फ़ तेरा ससुराल है। पर वो बेटी अपने माता-पिता के घर को ही अपना घर समझती है पहले, बाद में ससुराल वालों के घर को अपना समझती है। मतलब वो दोनों घर को सँभालती है, दोनों घर को अपना समझती है। मेरा कहने का मतलब है, दुनिया लाख कहे कि बेटी अब तेरा ये घर नहीं है, माता-पिता का घर अब तेरा नहीं है, ये पराया हो चुका है। लेकिन बेटी कभी भी अपने मन से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरे माता-पिता का घर अब मेरा नहीं रहा। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ मैं कि मैं जहाँ काम करती हूँ, मतलब जिस क्लिनिक में हूँ मैं, वहाँ पे एक स्टाफ़ है, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टाफ़ हैं जो काम सँभालते हैं सर का। तो उसमें से एक लड़की आई, उसने कहा कि मैडम मैं आपको 500 दे दूँ, आप मुझे ऑनलाइन कर दोगे? तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है कर दूँगी। अब मुझे लगा बहुत नॉर्मल सी बात है। अब मैं क्या बताऊँ, ये एक्चुअली बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मुझे तुरंत मेरे आँखों में आँसू आ गए बिकॉज़ ये मेरे दिल के बहुत करीब था। मैं उसको देने गई उठ के कि ठीक है, लाओ मैं दे रही हूँ तुम्हें, दिखाओ स्कैनर। उसने स्कैनर लिया और फिर बोला कि ये मेरे भाई के नंबर पे करो, मेरे नंबर पे नहीं करो। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा आप मेरे पे करोगे तो मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा कि मैं घर पैसे भेज रही हूँ। मतलब उसको उसकी मम्मी को पैसे भेजने थे और वो नहीं चाहती थी कि हस्बैंड को पता चले। मतलब कितनी बड़ी बात है ना, जो माँ-बाप बच्ची को सिखाते हैं अब तेरा सिर्फ़ ससुराल तेरा घर है, ये तेरा घर नहीं है। लेकिन वो लड़की फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, मेंटली भी सपोर्ट करती है और दिल से तो सपोर्ट करती है अपने मम्मी-पापा को। लेकिन पूरा दुनिया, पूरा समाज, पूरे लोग, पूरे रिश्तेदार उस लड़की को ये बोलते हैं, "अब तेरे माता-पिता का घर अब तेरा नहीं है, तू जा, बस तेरा ससुराल ही तेरा है।" मतलब जब मैंने उसको देखा कि उसने अपने भाई का स्कैनर मुझे सेंड किया और मैंने पे किया, फिर वो अपनी मम्मी को तुरंत कॉल लगाती है, "हाँ मम्मी पाठवले, पाठवले", मतलब मराठी है वो, तो ऐसे-ऐसे बोल रही थी एंड वो मेरे दिल को ये बात लग गई कि पूरी दुनिया उनको बोलती रहती है ना कि अब तेरा मायका अपना नहीं है, तेरा ससुराल ही सिर्फ़ तेरा घर है। लेकिन वो बच्ची, वो बेटी, वो लड़की कभी भी अपने माँ-बाप के घर को पराया नहीं मानती। पर पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी भर ये साबित करती रहती है, साबित करने में लगी रहती है कि लड़कियों का घर पराया होता है, लड़कियों का मायका पराया होता है, बस ससुराल अपना, बस ससुराल अपना है। मतलब कितनी बड़ी बात है, लोगों की सोच कभी क्यों नहीं बदलती? जिस लड़की ने, जिस बच्ची ने, जिस इंसान ने बचपन से अपने माँ-बाप को देखा है, बचपन से उस घर को देखा है, वो कैसे उसको पराया मान ले? मैं तो कहती हूँ अब ये बोलना बंद कर देना चाहिए, सोसाइटी में ऐसी बातें होनी ही नहीं चाहिए कि अब मायका पराया हुआ, ससुराल सिर्फ़ अपना है। दोनों घर भी तो अपना हो सकते हैं ना। दोनों मतलब सास-ससुर भी और मम्मी-पापा दोनों इक्वली हो सकते हैं ना, साथ में रह सकते हैं ना। मतलब ये क्या लगा के रखा है और कब ख़त्म होगा? देखने के लिए हर घर में लोग मॉडर्निज़्म अप्लाई कर रहे हैं। मतलब हर लेडी बहुत मॉडर्न है, हर जेंट्स बहुत मॉडर्न है, हर लोग बहुत मॉडर्न है। लेकिन ये सोच ये कब चेंज होगी? कब? कब? मतलब इतना हर्टिंग होता है मुझे एंड आई फ़ील कि अगर ये सोच चेंज हो गई होती,
कि ससुराल अपना है और मायका पराया हो चुका है, तो आई थिंक उस लड़की के हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो लड़की अपनी मम्मी को पैसे दे रही होती तो। कमेंट कीजिएगा आप क्या सोचते हैं? मुझे ये बहुत ज़्यादा टच्ड हुआ। आई थॉट कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। फालतू वीडियोस तो सभी बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विमेन के सेंटिमेंट्स, विमेन की फीलिंग्स, विमेन के इमोशन के बारे में हमें थोड़ा बात करना चाहिए। तो मैंने ये स्टार्ट किया है आज से। अब मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसे ही बात करूँगी जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहिए। थैंक यू।